और दोस्तों आइए आज देखते हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। आइए देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। तो आपको साइन थीटा और कोस थीटा का मान आपको निकालना है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। साइन क्यू और कोस क्यू का मान निकालना है। सबसे पहले आप जो है एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज OPQ जिसका कोण P समकोण है। तो वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण होता है तो वह त्रिभुज समकोण होता है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। यही फिगर यहाँ बना लेते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 2 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है। तो समकोण त्रिभुज बना लिए, इसमें कोण P को समकोण दिखाना है। तो जहां समकोण बन रहा है वहां कोण P लिख देते हैं और एक जगह O लिख देते हैं, एक जगह Q लिख देते हैं। यही समकोण त्रिभुज OPQ हो गया। इस सवाल में OP का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो OP का मान हम 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यहाँ OQ माइनस PQ का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, तो OQ माइनस PQ का मान हम 1 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं प्रश्न से OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आपको पता है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान निकालने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं तीनों भुजाओं का मान दिया है कि नहीं दिया है। तो इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान नहीं पता है, इसलिए समकोण त्रिभुज के किसी भी भुजा का मान निकालने के लिए पहले सूत्र का प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का प्रयोग करते हैं। यही सूत्र लिखते हैं h² इक्वल टू p² प्लस b²। इसमें मान हम बैठा देते हैं, h का मान, p का मान, सबका मान बैठाते हैं। तो 90 के सामने की भुजा h का मान नहीं दिया है तो भुजा का नाम लिख लेते हैं OQ²h² p। न्यून कोण नहीं पता होता है तो खड़ी भुजा को p मानते हैं, तो p की जगह पर यहाँ पर 7 है तो 7² लिख लेते हैं b। क्षैतिज भुजा को हम b मानते हैं, तो b का मान, भुजा का मान नहीं दिया है तो हम भुजा का नामकरण कर लेते हैं PQ²² लिख लेते हैं। इसी को सरल कर लेते हैं। सरल कीजिए, एक समीकरण मिल जाएगा। यहां से हमको मान निकालना है, समीकरण के रूप में निकालना है। तो अचर वाले को एक तरफ, चर वाले को एक तरफ लेकर जाते हैं, तो OQ² अपनी जगह पर रहेगा। OQ² का सजाते उधर जो है उसको हम इधर लेकर आएंगे। PQ² है तो इधर आकर के माइनस PQ² हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49। आप सूत्र जानते हैं A² माइनस B² का सूत्र होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। यही सूत्र होता है A² माइनस B² का सूत्र होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। इसी सूत्र पर इसको तोड़ लेते हैं। A प्लस B यानी OQ प्लस PQ हो जाएगा। A माइनस B यानी OQ माइनस PQ हो जाएगा। OQ माइनस PQ 49 अपनी जगह पर रहेगा। यहां से मान हम बैठा लेते हैं। OQ माइनस PQ का मान दिया हुआ है, OQ माइनस PQ का मान यहाँ 1 दिया हुआ है, तो OQ माइनस PQ की जगह पर 1 लिखते हैं। इक्विवेलेंट का चिन्ह देते हैं। OQ प्लस PQ अपनी जगह पर रहेगा। OQ माइनस PQ का मान यहाँ देख रहे हैं, OQ माइनस PQ का मान जो है दिया हुआ है 1, तो OQ माइनस PQ की जगह पर हम 1 लिख लेते हैं। 49 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ एक इक्वेशन मिल जाएगा OQ प्लस PQ के रूप में, तो OQ अपनी जगह पर रहेगा प्लस PQ अपनी जगह पर रहेगा। 1 जो है इनटू में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो 1 को हम डिवाइड के रूप में नहीं लिखते हैं। 49 हो जाएगा। यह इक्वेशन जो है सेकंड हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सरल कर देंगे तो OQ और PQ का मान मिल जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम सरल करते हैं। ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा जब इस चैप्टर का सवाल बना पाइएगा। चलिए दोनों समीकरण को हम एक जगह लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट उतारते हैं। OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1।
सेकेंड इक्वेशन को उतारते हैं, समीकरण यहाँ सेकेंड लिखते हैं, इस इक्वेशन को उतारिए, ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49 लिख लेते हैं। चलिए दोनों समीकरण को सरल करते हैं। यहाँ देख रहे हैं पी क्यू को कटाना आसान है, तो पी क्यू को कटाने के लिए हम जोड़ते हैं, क्योंकि एक प्लस से एक माइनस है, जोड़ेंगे तो यह कट जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर ओ क्यू और ओ क्यू जोड़ेंगे 2OQ हो जाएगा, और पी क्यू एक प्लस से एक माइनस है, इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। 49 और 1 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 25 बार में। इस तरह से OQ का मान निकल गया 25, इसलिए का चिन्ह देंगे, OQ इक्वल टू लिख लेंगे 25। अब इसी OQ के मान को हम जो है किसी एक समीकरण में लिख देंगे तो PQ का मान निकल जाएगा। OQ इक्वल टू इतना को 1 में या 2 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रखने पर। चलिए 1 नंबर इक्वेशन में हम इसको रख लेते हैं। तो 1 नंबर इक्वेशन आपका है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, ये लिख लेते हैं OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। इसमें मान बैठाते हैं, OQ का मान लिख लेते हैं 25, यही OQ का मान निकला होगा 25। PQ अपनी जगह पर रहेगा, 1 अपनी जगह पर रहेगा, यहां से PQ का मान निकल जाएगा। PQ का मान निकालने के लिए PQ को हम राइट हैंड साइड में भेजते हैं, 25 अपनी जगह पर रहेगा, +1 इधर आकर के -1 हो जाएगा, PQ अपनी जगह पर रहेगा। तो यहां से हमको PQ का मान मिल गया 24, 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, PQ का मान मिल गया। अब तीनों भुजाओं का मान मिल गया, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर PQ की जगह पर 24, OQ का मान भी मिला हुआ है 25। अब जिसका मान निकालना है उसको हम जो है फॉर्मूला लिखेंगे, मान बैठाएंगे, तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान आपको निकालना है। तो हम पहला मान लिखेंगे साइन क्यू का, पहले साइन क्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं, P/H होता है। आपको पता है यहाँ न्यून कोण जो है Q है, तो न्यून कोण के सामने के भुजा को P बोलते हैं, न्यून कोण से सटी भुजा को B बोलते हैं, 90 के सामने की भुजा को H बोलते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। तो न्यून कोण Q है, तो Q के अनुसार P का मान 7 हो गया और H का मान 25। तो यहाँ P का मान हम लिखेंगे 7 और H का मान 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा मान निकालना है cos का, तो cos का फॉर्मूला लिख लेंगे, इसमें मान बैठा देंगे। तो cos का फॉर्मूला होता है B/H, B और H का मान बैठाएंगे, तो न्यून कोण Q के अनुसार ही बैठाना है, तो Q के अनुसार B का मान 24 और H का मान 25 हो जाएगा। तो यही जो है 24/25 ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फिर एक बार रिपीट कर ले रहे हैं, समझ लीजिए। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, इसलिए हम समकोण त्रिभुज OPQ का फिगर बनाएंगे, इसमें कोण P को समकोण दिखा देंगे, कहीं एक जगह O और कहीं जगह एक जगह Q। इसमें OP का मान दिया 7, तो OP का मान 7 दिखाएंगे। OP माइनस PQ का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, साइन Q cos Q का मान निकालना है। यहाँ प्रश्न से जो दिया है OQ माइनस OP इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। समकोण त्रिभुज के किसी भी एक भुजा का मान निकालने के लिए सूत्र होता है H² इक्वल टू PA² प्लस B², इसमें मान बैठाते हैं। 90 के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसको H कहते हैं, H का मान नहीं दिया है तो भुजा का नाम लिखेंगे OQ²। P खड़ी जो भुजा होती है उसको P बोलते हैं, तो P न्यून कोण नहीं पता होता है तो हम खड़ी भुजा को P मान लेते हैं। तो P की जगह पर हम 7 देख रहे हैं, इस सवाल में मान दिया है स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस अपनी जगह पर क्षैतिज भुजा जो होती है उसको B कहते हैं, इस सवाल में भुजा का मान नहीं दिया है तो B की जगह पर हम भुजा का नाम लिख लेंगे PQ²। सरल कर लेते हैं, समीकरण के रूप में इसको सरल करते हैं। OQ² अपनी जगह पर रहेगा, PQ² प्लस में है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा PQ², 7 का स्क्वायर करेंगे 49, A² माइनस B² के रूप में यह फॉर्मूला के रूप में बैठा हुआ है। तो A प्लस B इंटू A माइनस B फॉर्मूला होता है, A की जगह पर OQ है प्लस B की जगह पर PQ है, फिर A माइनस B यानी OQ माइनस PQ हो जाएगा, 49 अपनी जगह पर आएगा। इस सवाल में OQ माइनस PQ का मान जो है पहले से ही दिया हुआ है, तो OQ माइनस PQ की जगह पर मान हम जो है 1 बैठाएंगे, ये सवाल में पहले से ही दे दिया है। OQ प्लस PQ को हम उतारेंगे, 49 अपनी जगह पर रहेगा,
OQ प्लस PQ अपनी जगह पर रहेगा, 1 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 1 को हम बट्टा में नहीं लिखते हैं, 49 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को हम जो है यहाँ नोट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को उतार लेते हैं। तो पहले इक्वेशन को उतारे हैं OP माइनस PQ इक्वल टू 1, सेकंड इक्वेशन को उतारे हैं OQ प्लस PQ इक्वल टू 49। दोनों को जोड़ते हैं तो PQ एक प्लस में एक माइनस में, यह दोनों जो है कट जाएगा, और OQ जोड़ेंगे तो 2OQ हो जाएगा। 49 में 1 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 25 बार में, तो यह OQ का मान आपको मिल गया 25। इसको हम पहले इक्वेशन में रखते हैं, पहले समीकरण में रख देते हैं। तो पहला समीकरण है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। OQ का मान जो है बैठाएंगे 25, PQ अपनी जगह पर, 1 अपनी जगह पर, PQ जो है इधर भेज देंगे प्लस में हो जाएगा, 25 अपनी जगह पर, माइनस प्लस 1 है तो इधर आकर के -1 हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। 25 में से 1 हम माइनस करेंगे, 24 हो जाएगा, PQ का मान 24। अब तीनों भुजाओं का मान मिल गया है, आप तीनों भुजाओं का नामकरण यहाँ कर सकते हैं, भुजा का मान लिख सकते हैं। PQ का मान जो है मिला हुआ है 24, OQ का मान दिया है 25, तो यहाँ जो है 25 लिख देते हैं, मान बैठा देते हैं। साइन Q का मान निकालना है तो साइन Q का फॉर्मूला P/H लिखेंगे, Q के अनुसार बैठाना है तो Q के अनुसार P का मान जो है 7 हो जाएगा। न्यून कोण के सामने की भुजा को P, न्यून कोण से सटी भुजा जो होती है उसको B बोलते हैं। तो P की जगह पर हम जो है 7 बैठाएंगे, H की जगह पर 90 के ठीक सामने की भुजा H होती है, H की जगह पर हम जो है 25 बैठा देंगे, तो H की जगह पर 25। cos Q का फॉर्मूला लिखेंगे B/H, B का मान बैठाएंगे 24 और H का मान 25। इस तरह से यह क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे। आपको काम हमारा पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। पिछले सवाल की तरह ही एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। यह क्वेश्चन जो है सेम उसी तरह का है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन P, cos P और tan P का मान निकालना है। बिल्कुल ही क्वेश्चन जो है दूसरी तरह से नहीं है, सेम पिछले सवाल की तरह ही है। आप इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से बनाइए। यह भी क्वेश्चन जो है NCERT का है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है।